कोर्ट रूम के बाहर बैठे कुणाल और अंजलि को बाबू आवाज लगाता है और कहता है, अगला नंबर आप दोनों का है, ठीक 1 बजे टेबल पर आ जाइएगा। दोनों घड़ी की ओर देखते हैं। घड़ी में अभी दोपहर के तकरीबन 12 बज रहे थे। 10 मिनट बाद कुणाल और अंजलि हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। उनका यह हसीन सफर 10 मिनट बाद किसी गुमशुदा मोड़ पर खड़ा होगा। कुणाल बहुत ही परेशान था। वो मन ही मन सोच रहा था, काश ये एक बुरा सपना हो। कुणाल इस भयानक सपने से जल्द बाहर आना चाहता था। कुणाल और अंजलि 2 अलग अलग कुर्सियों पर एक दूसरे के विपरीत बैठे थे। ऐसा लग रहा था जैसे चुंबक के 2 ध्रुव एक दूसरे से दूर जाना चाहते हो। इन दोनों ध्रुवों में कभी बेशुमार आकर्षण हुआ करता था, जो कभी एक दूसरे में डूब जाने के बहाने ढूंढा करते थे। आज उन्हीं दोनों के लिए करीब बैठना क्षण भर के लिए दूभर हो चुका था। अंजलि टकटकी लगाकर घड़ी की तरफ देख रही थी। वो चाहती थी कि जल्द से जल्द किसी तरह कुणाल का उससे पीछा छूट जाए। वही कुणाल अंजलि के साथ गुजारे मीठे पलों के ख्यालों में अब भी खोया हुआ बैठा था। तभी बाबू की आवाज कुणाल को वापस कड़वी वास्तविकता में ले आती है। कुणाल चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा होता है। अपने हाथ में वो तनेजा फैमिली का रॉयल पास गोल्डन कार्ड निकाल कर रख लेता है। कुणाल लंगड़ा कर चल रहा था। उसे ये चोट कुछ देर पहले गाड़ी के पीछे भागते हुए लगी थी। चोट के दर्द का असर भी अब उभर कर आ रहा था। अंजलि कुणाल के ही बराबर चल रही थी। वो कुणाल को लंगड़ाते देख उसे इग्नोर कर देती है और मन ही मन कहती है, नाटक है ये सब, पर मैं आज इस पर तरस नहीं खाऊंगी। अंजलि कुणाल को पीछे छोड़कर आगे निकल जाती है। कुणाल बेबस आंखों से सब देख रहा होता है। कुणाल को अपने पैर की चोट से ज्यादा दर्द वो घाव दे रहे थे जो अंजलि ने उसके दिल पर लगाए थे। कुणाल लंगड़ाते हुए कोर्ट रूम की तरफ जाता है। कुणाल का कोर्ट रूम में लिया गया हर एक कदम मानो उसे अपने प्यार से दूर ले जा रहा था। कुणाल कोर्ट रूम के अंदर पहुंचता है, जहां अंजलि पहले से ही जज के सामने बैठी है। जज दोनों से पूछता है, आप दोनों तलाक क्यों चाहते हैं? क्या आप दोनों अपनी सहमति से तलाक लेना चाहते हैं? कुणाल अपने विचारों की उधेड़-बुन में खोया शांत बैठा हुआ है। वो जज की बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। अंजलि जज से कहती है, मैं तंग आ चुकी हूँ इस आदमी से। इसने पहले झूठे वादे करके मुझसे शादी कर ली और अब अपने किसी भी वादे को पूरा नहीं कर पा रहा है। इसने मुझसे झूठ कहा कि एक बड़ी कंपनी में काम करता है, असल में ये एक डिलीवरी बॉय है। अंजलि के शब्द कुणाल के दिल में तीर की तरह चुभ रहे थे। वो मन ही मन सोच रहा था कि अगर मैं इसे बता दूं कि मेरे पास कितनी दौलत है, तब भी इसके मन में मेरे लिए इतना ही जहर रहेगा। वो कहते हैं ना, मेहनत, सहनशीलता और कर्म, इन तीनों से भी ज्यादा अहमियत दौलत को ही दी जाती है। और जो व्यक्ति आपसे ज्यादा अहमियत आपकी दौलत को दे, तो ऐसे इंसान से हमेशा के लिए दूरी बना लेनी चाहिए। अब तक कुणाल भी अलग होने का फैसला कर चुका था। जज दोनों के सामने उन दोनों के डाइवोर्स पेपर्स आगे बढ़ाकर कुणाल से कहता है, आपके पास जो भी संपत्ति है, अब वो आप दोनों में आधी आधी बांट दी जाएगी। अंजलि फिर तंज कसते हुए जज से कहती है, इसके पास कुछ भी नहीं है जज साहब। अकाउंट में जो 15,000 है वो मैं इसके लिए छोड़ देना चाहती हूँ। मेरे कुछ जरूरी कपड़े हैं, वो मैं अपने साथ ले आई हूँ। एक सोने का मंगलसूत्र है जो मैं इसे वापस कर देती हूँ। बेचारे गरीब का भला होगा। जज तलाक के कागज अंजलि और कुणाल की तरफ उनके हस्ताक्षर के लिए बढ़ाता है। अंजलि बिना समय गवाए तलाक के कागज पर अपने हस्ताक्षर कर देती है। कुणाल अंजलि के इस बर्ताव से बहुत आहत था। वो भी कलम उठाकर कागज पर हस्ताक्षर कर देता है। जज दोनों को अलग होने के एग्रीमेंट की एक एक कॉपी थमा देती है। जहां कुणाल अंजलि से तलाक लेने के बाद काफी दुखी था, वहीं अंजलि काफी खुश नजर आ रही थी। कुणाल मन ही मन सोचता है, कोई किसी से अलग होकर कैसे खुश हो सकता है। जिस अंजलि ने शादी के लिए हाँ करने में 1 साल का समय लिया था, उसने तलाक के लिए 5 मिनट भी नहीं सोचा। कुणाल जल्द से जल्द उस जगह से निकल जाना चाहता था। कुणाल जैसे ही कोर्ट रूम से बाहर आता है, वह रोड के उस पार सामने अंजलि को खड़ा देखता है। वो अंजलि से मुंह फेरने ही वाला होता है कि तभी वो देखता है एक बड़ी सी आलीशान कार अंजलि के पास आकर रुकती है। उसमें से एक व्यक्ति एक बड़ा सा फूलों का गुलदस्ता अपने हाथों में लिए गाड़ी से नीचे उतरता है। वो प्यारा सा फूलों का गुलदस्ता अंजलि के हाथों में प्यार से थमाता है। वो आदमी अपनी बाहें खोलकर अंजलि को कसकर गले लगा लेता है। उसके बाद वो आदमी अपनी जेब से एक छोटा सा बॉक्स निकालता है और उस बॉक्स को खोलता है, जिसमें चमचमाती हुई हीरे की अंगूठी नजर आ रही है। वो आदमी हाथ में अंगूठी लिए अंजलि के सामने अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और अपने चेहरे पर मुस्कान लिए अंजलि को प्रपोज करता है। अंजलि भी मुस्कुराते हुए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा देती है और झट से वो आदमी अंजलि को रिंग पहना देता है। वो दोनों फिर से एक दूसरे को गले लगाकर मानो आपस में सिमट जाते हैं। ये सब देख कुणाल आग बबूला हो जाता है।
मन ही मन कुणाल सोच रहा होता है कि एक दिन में उसकी दुनिया कैसे बदल गई। अंजलि कल तक उसकी पत्नी थी और आज किसी और की बाहों में। जिस लड़की से वो जान से भी ज्यादा प्यार करता था, आज वो उसकी मोहब्बत को सरेआम कुचलकर, उसे तबाह कर किसी और के साथ अपनी जिंदगी आबाद कर रही थी। जैसे ही अंजलि और वो आदमी पलटते हैं, कुणाल का खून खौल उठता है। ऐसा लग रहा था मानो कुणाल उस आदमी के चेहरे को पहले से जानता था। कुणाल गुस्से में उन दोनों की तरफ आगे बढ़ता है। वो आदमी जिसने अभी अभी अंजलि को एंगेजमेंट रिंग पहनाई थी, वो कोई और नहीं बल्कि कुणाल जिस कंपनी में काम कर रहा था, उसी कंपनी में काम करने वाला कुणाल का बॉस राजीव दुबे था, जो उसी कंपनी में फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड था। राजीव 32 साल का, मोटा, बड़े से मुंह वाला, गेंडे सा दिखने वाला, बेहद ही काला इंसान था। कुणाल मन ही मन सोच रहा होता है कि अंजलि ने मुझे छोड़ा भी तो क्यों छोड़ा, इस आदमी के लिए। कुणाल अपने कदम थोड़े से आगे बढ़ा पाता, तब तक अंजलि और राजीव कुणाल के ठीक सामने आकर खड़े हो जाते हैं। अंजलि कुणाल को देखकर कहती है, राजीव, इनसे मिलिए, ये है मेरे एक्स हस्बैंड मिस्टर कुणाल, सॉरी डिलीवरी बॉय कुणाल। अंजलि तंज कसते हुए कुणाल से कहती है, तुम कह रहे थे ना सपनों को पूरा करने में समय लगता है। नहीं लगता कुणाल, बस तुम्हें सही रास्ता चुनना आना चाहिए, और मैंने भी वही किया, सही रास्ता चुना, इसलिए मैंने राजीव को अपना हमराही चुना है। तुम ये तो जानते ही होंगे कि राजीव की 1 महीने की सैलरी जितना पैसा कमाने में ही तुम्हें सालों लग जाएंगे। अंजलि रोड के उस पार खड़ी गाड़ी की ओर इशारा करती है और कुणाल से घमंड के साथ कहती है, वो देखो, वहाँ हमारी ऑडी कार खड़ी है, तुम उसे खरीदने की छोड़ो, तुम तो जिंदगी भर इसमें बैठने की भी सोच नहीं सकते। तभी राजीव कुणाल के कंधे पर हाथ रखकर उससे कहता है, ब्रदर, अंजलि ने सही किया जो उसने तुम्हें छोड़ दिया। अब से मैं कभी उसे बस की लाइन में नहीं लगने दूंगा। अब से उसे घर जाकर खाना बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वो जो भी खरीदना चाहेगी वो खरीद सकती है। राजीव की बात सुनकर अंजलि कहती है, क्यों गरीब को मुंह लगा रहे हो जान, चलो यहाँ से। अंजलि राजीव का हाथ पकड़कर ऐसे चल रही होती है मानो वो राजीव से बेशुमार प्यार करती हो। कुणाल को इतना जलील आज तक किसी ने नहीं किया था, और वो सोच भी नहीं सकता था कि जिंदगी में जिससे उसने सबसे ज्यादा प्यार किया, वो ही कुणाल की पत्नी अंजलि उसे इतना जलील करेगी कि उसके सपने चकनाचूर हो जाए। राजीव और अंजलि वापस पलटकर अपनी कार की ओर चलने लगते हैं। चलते चलते राजीव अंजलि को कसकर हक करता है और वो दोनों कुणाल की हालत देखकर जोर जोर से ठहाके लगाते हैं। तभी एक तेज रफ्तार कार के पहियों की आवाज सुनाई देती है, जो एक लंबी ट्रकनुमा लग्जरी कार है। अचानक वो कार राजीव के सामने खड़ी ऑडी को घसीटते हुए जोरदार आवाज के साथ टकराती है। ऑडी रोड पर रेंगते हुए एक बिजली के खंबे से जा टकराती है और एक जोरदार ब्लास्ट की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही ब्लास्ट की आवाज आती है, अंजलि और राजीव के मुंह से मानो हवाइयां उड़ने लगती है। वो दोनों फटी आंखों से अपनी टूटी हुई कार को देख रहे हैं। राजीव का चेहरा गुस्से से पूरा लाल हो जाता है। वो सोचता है कि कब उस गाड़ी का ड्राइवर बाहर निकले और राजीव उस कार वाले का मुंह तोड़ दे। जिस कार पर अंजलि इतना घमंड कर रही थी, वो पूरी तरह से नेस्तो नाबूद हो चुकी थी। सारा माजरा देखने के बाद कुणाल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। तभी उस बड़ी सी जॉर्ज बेटन कार से एक खूबसूरत लड़की बाहर आती है। उस लड़की के चेहरे पर अमीरी का पूरा रौब था और उसने एक खूबसूरत सा 1 पीस ड्रेस पहन रखा था। वो लड़की भला की खूबसूरत लग रही थी। हाथों में महंगा सा पर्स लिए वह अंजलि और राजीव की तरफ बढ़ती है। राजीव, जो कि उस व्यक्ति का मुंह तोड़ना चाहता था जिसने उसकी पसंदीदा कार को तबाह कर दिया था, लेकिन उस महिला की खूबसूरती को देखकर राजीव शांत हो जाता है और टकटकी लगाए उसे देख रहा था। तभी वह लड़की उन दोनों के सामने से निकलते हुए कुणाल के पास पहुंचती है और कहती है, कैसे हो मिस्टर तनेजा, और वो उसे प्यार से गले लगा लेती है। तभी मुस्कुराते हुए कुणाल कहता है, तुम यहाँ कैसे ऋतु? ऋतु कुणाल को जवाब देती है, असल में मैं यहाँ आपकी मदद करने के लिए आई हूँ ब्रदर। 1 मिनट रुको, पहले मुझे किसी से मिलना है। इतना बोलकर ऋतु अंजलि की तरफ बढ़ जाती है। अंजलि के पास पहुंचकर ऋतु उसे ऊपर से लेकर नीचे तक एक बार देखती है। फिर वह पास में खड़े राजीव को देखती है जो उसकी तरफ घूर रहा होता है। ऋतु अंजलि से कहती है, मैंने तुम्हें पहचान लिया। मेरे भाई कुणाल ने शादी के फोटोग्राफ्स मुझे भेजे थे, लेकिन तुम्हारे साथ ये गेंडा कौन है? ऋतु की बात सुनकर राजीव बहुत बुरी सी शक्ल बनाता है। ऋतु फिर अंजलि से कहती है, ओह, शायद तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड होगा, है ना? ये सुनकर राजीव ऋतु को और भी गुस्से से घूरने लगती है। ऋतु राजीव को देखकर कहती है, दोबारा ऐसे घूरा ना तो तुम्हारी आंखें निकाल कर तुम्हारे हाथ में दे दूंगी, समझे? राजीव ना चाहते हुए भी इधर उधर देखने लगता है।
अंजलि नहीं समझ पा रही थी कि ये लड़की कौन है। अगर ये कुणाल की बहन है तो कुणाल ने इससे पहले उससे मिलवाया क्यों नहीं। ऋतु फिर बोलती है, तुमने इस भद्दे से दिखने वाले इंसान के लिए मेरे भाई को छोड़ दिया, वो भी इसकी टुच्ची सी दौलत के लिए। तुम जानती भी हो मेरे भाई कुणाल को, वो तनेजा फैमिली का इकलौता वारिस है। शायद तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है तुमने क्या खोया है। तुम्हारी जैसी न जाने कितनी औरतें सपने सजाती है तनेजा फैमिली की बहू बनने के लिए। तुम्हारी औकात ही क्या है मेरे भाई के सामने। ऐसा कहते हुए ऋतु अंजलि के और भी पास आती है और गुस्से से अंजलि का मुंह को बड़े ही बुरे तरीके से पकड़ लेती है। अंजलि जैसे ही ऋतु पर हाथ उठाने वाली होती है तभी ऋतु दूसरे हाथ से अंजलि को एक कसकर तमाचा मारती है। उस तमाचे की आवाज मानो बिजली की गरजना की तरह लग रही थी। ऋतु आग बबूला होकर अंजलि से कहती है, तुम मुझे कुणाल मत समझना, मुझे हर बात का जवाब देना अच्छे से आता है। मेरा भाई किसी से बेवजह उलझता नहीं है, पर मैं जानती हूँ तुम जैसे लोगों को कैसे हैंडल किया जाता है। तुम शायद नहीं जानती, तुम्हारे लिए मेरा भाई कुणाल घर में सबसे लड़ा, इसीलिए कोई तुम्हारी शादी में भी नहीं आया। ये सब सुनकर राजीव को बहुत गुस्सा आता है, जबकि ऋतु की बात सुनकर अंजलि सिसक सिसक कर रोने लगती है। ऋतु अंजलि पर फिर से तंज कसते हुए कहती है, जानती हो उस रेड बॉक्स में क्या था? उसमें था तनेजा फैमिली का रॉयल पास गोल्डन कार्ड। खैर छोड़ो भी, तुम्हें तो इसका मतलब भी नहीं पता होगा, और उसका मतलब अब मैं तुम्हें समझाना भी नहीं चाहती। ऋतु की बात सुनते ही कुणाल ऋतु का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी की तरफ ले जाने लगता है। तभी ऋतु अपने पर्स से वही मॉडिफाई फोन निकालती है जिस पर तनेजा ग्रुप का लोगो लगा होता है। ऋतु फोन से एक नंबर डायल करती है और कहती है, रॉय अब जल्दी इंडिया आ जाओ, 2 लोगों को उनकी औकात दिखानी है। ऋतु की बात सुनते ही कुणाल ऋतु के हाथ से फोन छीन लेता है और फोन पर कहता है, मैं कुणाल बोल रहा हूँ और यहाँ सब कुछ ठीक है, आप ऋतु की बातों पर प्लीज ध्यान ना दे रॉय। कुणाल ऋतु को बहला फुसलाकर जबरदस्ती कार में बैठा देता है। तभी ऋतु अपनी कार में से एक लकड़ी का खूबसूरत बड़ा सा बॉक्स बाहर अंजलि के सामने फेंकती है, जिसमें से बहुत सारे महंगे महंगे ब्रांड्स के बैग्स और परफ्यूम्स बाहर निकलकर रोड पर बिखर जाते हैं, जिन्हें पहचानने में अंजलि जरा भी देर नहीं लगाती, क्योंकि वो इन सारे ब्रांड्स के बारे में पहले से ही जानती थी। ये सभी गिफ्ट्स मैंने तुम्हारे लिए खरीदे थे, ऋतु गुस्से में बोलती है, और ना तो मुझे तुम पसंद आई ना तुम्हारा ये बॉयफ्रेंड। ऋतु गुस्से में लाइटर जलाकर उन सभी परफ्यूम्स के बॉक्सेस के ऊपर फेंक देती है, जो बड़ी जल्दी ही आग पकड़ लेते हैं। अंजलि लाल आंखें लिए सब कुछ सुन रही होती है। वो मन ही मन सोच रही थी कि कौन है ये लड़की और कुणाल की असलियत क्या है। अंजलि के सारे सपने भी वैसे ही जल रहे थे जैसे वहाँ बिखरे पड़े जल रहे वह परफ्यूम का बॉक्स। ऋतु जाते जाते आखिरी बार अंजलि को ताना मारती है, मैंने तुमसे ज्यादा स्मार्ट औरत आज तक नहीं देखी, जो एक 70-80 लाख की कार के लालच में एक सच्चे इंसान को ठुकरा दे। मेरा भाई कुणाल तुमसे बेहद प्यार करता था, तुम्हारे लिए उसने दिन रात मेहनत की, इसलिए कि वो तुम्हारी जरूरतों को पूरा कर सके। मैं दुआ करूंगी कि दोबारा हम ना मिले, नहीं तो अगली बार मैं अपनी गाड़ी से तुम्हें ही कुचल दूंगी। अंजलि अब भी खड़ी खड़ी रो रही थी। अचानक अंजलि के कंधे पर कोई हाथ रखता है। आखिर आगे क्या होगा अंजलि और कुणाल की इस कहानी में? क्या अंजलि अपनी इस बेइज्जती का बदला कुणाल की बहन ऋतु से ले पाएगी? क्या कुणाल की बेशुमार दौलत की लालच में फिर से कुणाल से रिश्ता जोड़ लेगी? क्या कुणाल फिर से अंजलि को अपनाएगा? अब आगे क्या होगा इस कहानी में, जानने के लिए सुनते रहिए लव एक्स और धोखा, ओनली ऑन पॉकेट FM।